Hello and good morning to all of you. Welcome back to our channel The Next Generation Tuition. आज का जो हमारा टॉपिक रहता है वो है MCQs रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो भी हमने रिवर सिस्टम के बारे में आज तक पढ़ा है, जिसके बारे में रिवर सिस्टम ऑफ J&K का आज तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कुछ MCQs हैं ऑन द रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ J&K। जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सा है? आपका ऑप्शन रहेगा बी मतलब चेनाब। चेनाब इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड ड्रेनेज वाइज और वॉल्यूम वाइज जो सबसे बड़ी नदी है जम्मू कश्मीर की वो है J&K। दो चीज़ें याद रखनी है आपको दिमाग में, एक तो वॉल्यूम वाइज और दूसरी ड्रेनेज वाइज। तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी रहती है हमारी? चेनाब। चेनाब इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम एंड ड्रेनेज एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द झेलम रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से ये शुरुआत होती है झेलम रिवर की? आपके पास ऑप्शन 4 हैं, बैरीनाग स्प्रिंग, शीशनाग, मानसरोवर, कौसरनाग। तो हमने पढ़ा था बैरीनाग स्प्रिंग से जो अराइज होती है हमारे पास कौन सी नदी? द झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? बैरीनाग। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, क्या? बैरीनाग स्प्रिंग। अब पढ़ लेते हैं, झेलम नदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बैरीनाग स्प्रिंग। ये कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखने वाला पॉइंट है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो बैरीनाग स्प्रिंग है ये कहाँ है? ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज द बितास्ता इन एंशियंट टाइम। बितास्ता किसको बोलते हैं? हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था। बितास्ता कहते हैं झेलम को, इसको कहते हैं, एंशियंट नेम है किसका? बितास्ता, झेलम का। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, झेलम नदी को क्या कहते हैं? बितास्ता कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। द झेलम इज रेफर टू एज द बितास्ता इन ऋग्वेदा एंड नीला माता पुराना। ठीक है, बितास्ता इसको ऋग्वेदा में कहा गया और नीला माता इसको कहा गया पुराण में। ठीक है, तो ये याद रखना है, झेलम इज टू रेफर एज द बितास्ता इन ऋग्वेदा एंड नील माता पुराना। ठीक है, तो याद रखना है किस नदी को बितास्ता के नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो नदी कौन सी है हमारे पास? झेलम नदी है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन रहता है हमारे पास स्क्रीन पे ये। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास 4th वाला, द चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। हमने पढ़ा था चेनाब दो नदियों का संगम है, चंद्र एंड बग्गा। चंद्रा कहाँ से अराइज होती है? बारालचा पास से, और बग्गा कहाँ से होती है? ये भी बारालचा पास के ही सूर्या कुछ नाम से एक जगह है, तो वहाँ ये दोनों चंद्र और बग्गा मिलती हैं। टांडी नाम की डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा हमारे पास? चंद्र एंड बग्गा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी क्या है? चंद्र एंड बग्गा को मिलाकर बनता है चेनाब, और ये दोनों कहाँ मिलती हैं? टांडी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ये याद रखना है आपको। टांडी विलेज और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ये भी याद रखना है आपको। टांडी विलेज है साइज से, और डिस्ट्रिक्ट का आपने बताना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर की नदी नहीं है? तो दैट इज़ आपका आंसर होता है रावी भी है, ब्यास भी है, झेलम भी है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इज़ हमारे पास ब्यास। तो ब्यास जो है वो J&K से ओरिजिनेट नहीं होती। ब्यास ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश से। ये याद रखना है।
और ये JNK से फ़्लो करती है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमाचल प्रदेश से। राबी, इंदस, झेलम, ये याद रखना है आपको। ये कहाँ से? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो याद रखना है कि जो ब्यास है ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। द रेस्ट ओरिजिनेट और इन फ्लो थ्रू JNK। बाकी वाली कुछ नदी हैं जो जम्मू कश्मीर से, जैसे झेलम हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो कुछ नदी हैं जो जम्मू कश्मीर में ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ फिर जम्मू कश्मीर से फ़्लो करती हैं, लेकिन आपने ब्यास का याद रखना है, ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा पास। विच रिवर इज़ कंसीडर स्केयर्ड एंड फ्लो थ्रू द जम्मू रीजन? तो इसको तवी नदी को पूजा जाता है हमारे JNK में। तो तवी नदी क्या करती है, कहाँ से फ़्लो होती है? जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से फ़्लो होती है? सॉरी, जम्मू से, ठीक है। याद रखना है आपको कि तवी जो है, राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? तवी है। तवी इज़ नोन एज द सूर्यपुत्री। तवी को क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एंड होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन जम्मू, ठीक है। तो याद रखना, सूर्यपुत्री, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज सूर्यपुत्री, दैट इज़ तवी। तवी को स्केयर नदी माना जाता है जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू रीजन में। याद रखना है, ठीक है। स्केयर्ड रिवर ऑफ जम्मू, दैट इज़ तवी। तवी को दूसरा नाम क्या है? सूर्यपुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 7th और 8th क्वेश्चन हमारे पास रहता है। द सिंध रिवर इज़ अ मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बताइए जल्दी जल्दी आंसर करिए कि सिंध नदी को किसकी ट्राइब्यूटरी माना जाता है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। द सिंध रिवर इज़ अ मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सिंध रिवर को माना जाता है ट्राइब्यूटरी किसका? बताओ जल्दी जल्दी। सिंध रिवर इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो सिंध जल्दी बताओगे आप। सिंध रिवर झेलम की है, चेनाब की है, तवी की है या राबी की? तो सिंध इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम। ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट। तो सिंध रिवर इज़ ए ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम। जो सिंध है ना, झेलम को कहाँ ज्वाइन करती है? शादीपुरा इन कश्मीर। ये भी याद रखना है। ये संगम कहाँ होता है? सिंध और झेलम का। सिंध और झेलम का संगम होता है शादीपुरा में। दोनों का संगम हुआ और शादी हो गई, ये याद रखना है ऐसे, ठीक है। झेलम और सिंध कश्मीर में। देन आता है किशन गंगा। किशन गंगा रिवर इज़ नोन एज डैश आफ्टर इट एंटर पाकिस्तान। हमने कहा था किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? किशन गंगा, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको कहा जाता है नीलम, शायद से हमने पढ़ लिया है। नीलम कहा जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में। ये याद रखना, POK। क्या कहा जाता है इसको? नीलम कहा जाता है पाकिस्तान में जब ये एंटर कर जाती है। कौन? किशन गंगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का और लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द लिद्दर वैली? लिद्दर वैली से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द लिद्दर वैली? ये याद रखना है। लिद्दर वैली से कौन सी नदी फ्लो करती है? तो ये याद रखना है, लिद्दर वैली कहाँ पे है, आपको ये याद रखना है। और इससे कौन सी नदी फ्लो करती है? सिंध, चेनाब, लिद्दर या झेलम? तो लिद्दर वैली से हमारी लिद्दर वैली से लिद्दर रिवर ही फ्लो करती है। कौन सी करती है? लिद्दर रिवर ही फ्लो करती है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। तो याद रखना है लिद्दर, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि लिद्दर वैली से लिद्दर नदी ही फ्लो करती है। तो लिद्दर रिवर फ्लो थ्रू द पहलगाम, ये भी याद रखना है आपने। कहाँ से फ्लो करती है? पहलगाम से। और ये ट्राइब्यूटरी है किसकी? झेलम की। लिद्दर किसकी ट्राइब्यूटरी है? ये भी याद हो गया आपको। ये क्या कंसेप्ट याद कर लिया आपने कि विच इज़ द, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम? तो दैट इज़ लिद्दर। लिद्दर कहाँ से फ्लो करती है? लिद्दर इज़ फ्लोइंग थ्रू द लिद्दर वैली, ठीक है। और ये लिद्दर रिवर कहाँ से फ्लो करती है कश्मीर में? ये पहलगाम से फ्लो करती है, ये भी याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? चेनाब नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन सा है। ये है सलाल। याद रखना है कौन सा डैम है? सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती, तीनों बनाए गए हैं। सलाल तो मेन है, लेकिन बगलीहार, याद रखना 3 डैम बनाए गए हैं। ऑल 3 डैम कौन कौन से? दुलहस्ती, सलाल एंड बगलीहार, तीनों किस पे बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं चेनाब पे। दुलहस्ती,
बगलिहार एंड सलाल आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब। ठीक है, ये रहे आज के हमारे कुछ MCQs। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।